अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आबिद शख्स और कंवारी औरत का वाकया बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और आबिद शख्स रहता था। उस जमाने में उस शख्स से ज्यादा नेक कोई भी न था। उस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कंवारी थी। उसके सिवा और कोई उनकी बहन ना थी। इत्तेफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया। उनको कोई ऐसा शख्स नजर ना आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा कर सकें। लिहाजा सबने उस राय पर इत्तेफाक किया कि उसको आबिद के सुपुर्द कर दें। वो आबिद उनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनाचा उसके पास आए और अपनी बहन को उसके हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साए शफकत में रहेगी। आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखें। हत्ता के आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरी इबादत खाने के सामने किसी एक कमरे में छोड़ जाओ। उन्होंने एक कमरे में उसको ताला लगा दिया और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाजा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज देता था और अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देख न ले। इसलिए बेहतर ये है कि उसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रख आया कर। इस पर अजर अजीम होगा। गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और उस बात पर उसे उभारा कि अगर तू इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि उसको तन्हाई से सख्त वहशत होती होगी। शैतान ने उसका पीछा ना छोड़ा हत्ता कि वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि तू अपनी इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करें ताकि उसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने इसको इबादत खाने के दरवाजे पे ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। इसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रिग़बत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करें, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि उसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर एन घर के दरवाजे के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई उसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो उसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़के को पैदा किया। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ या वो तुम्हें रुस्वा ना कर दें, तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। और ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान लें कि तुमने उसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारे नशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। खर्च उस आबिद ने लड़की को ज़िबा किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर उस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये उसकी खबर है। भाई खबर पर आए और उसके लिए दुआए खैर की।
پھر بیان کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کی مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی اور حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اور اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گھڑا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گھڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کی عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو تمہیں میں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو انہیں لائک کیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔